हाय टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एंड आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बर्निंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है आलिया भट्ट के साथ में। आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी आलिया भट्ट फेवरेट होगी, लेकिन हाँ, आई एम डैम श्योर कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद में या फिर इस डिसऑर्डर को सुनने के बाद में आधे से ज़्यादा आप में से ऐसे होंगे जो अपना मोबाइल फ़ोन लेके जाएंगे मम्मी के पास में, पापा के पास में और बोलेंगे कि मुझे यही वाला डिसऑर्डर हुआ है। राइट, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है यहाँ पर न्यूज। इस आर्टिकल को यहाँ पे देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है आलिया भट्ट skips heavy makeup on her wedding as she suffers from the attention deficit disorder। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आलिया भट्ट ने अपनी शादी में कितना मेकअप किया कितना नहीं किया, आलिया भट्ट ने कौन से कपड़े पहने नहीं पहने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट अपने जो काम का है वो है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जो कि सुबह से बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। तो आइए जरा जान लेते हैं कि ये डिसऑर्डर क्या होता है, किस में पाया जाता है और ये जो डिसऑर्डर है क्या कॉमनली किसी के अंदर भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। ओके, जानते हैं यहाँ पर कि हुआ क्या है। देखिए, आलिया भट्ट आप सभी लोग जानते हैं एक्ट्रेस हैं। अब एक्ट्रेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारा मेकअप भी लगाना पड़ता है, बहुत सारी जो स्क्रिप्ट वगैरह होती हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है, काफी सारी चीजें होती हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए होता है ना। जैसे कि आप अगर कोई बुक पढ़ने बैठे हैं, अब उस बुक को जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगातार आप बैठ के पढ़ोगे, तभी तो उसका कोई आउटपुट निकल के आएगा ना। 5 मिनट 10 मिनट में क्या ही होगा, राइट। तो होता क्या है यहाँ पर कि एक डिसऑर्डर के बारे में पता चला है और ये जो डिसऑर्डर है इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम है यहाँ पर, बताऊं या अब तक समझ ही गए होंगे। चलो यहाँ पे आप इसका जो नाम देख पा रहे हैं वो क्या है, ADD। ये कैसा और डिसऑर्डर है, चलो इसको जान लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, जो आलिया भट्ट है बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा बताया जा रहा है कि इनको अटेंशन डिसऑर्डर हो गया है। अटेंशन डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो अटेंशन डिसऑर्डर एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर, डिसऑर्डर समझते हो, कोई काम आप कर रहे हो अचानक से आप उससे भटक गए, वो क्या हो गया, डिस्ट्रैक्शन होता है, राइट। उसी तरीके से आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन आप उस काम को कर नहीं पा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसे हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि न्यूरो डेवलपमेंट मेंटल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरो मेंटल डिसऑर्डर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि ये जो डिसऑर्डर होता है इसमें हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं उन नर्व्स के ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो डिसऑर्डर होता है जब हम लोग पैदा होते हैं तब से ही हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ये हमारी बॉडी में से खत्म होता जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ये रह जाता है और एज के साथ में ये खत्म नहीं होता। उसी चीज को आप आज के समय पर आलिया भट्ट के अंदर देख पाएंगे। अब आलिया भट्ट जो है, आलिया भट्ट को ये जो डिसऑर्डर हुआ है इससे इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें या इंडिया की बात करें तो क्या सिर्फ इंडिया के अंदर आलिया भट्ट को ये प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी फेमस पर्सन को होता है बस वो तब सुर्खियों में आता है ना। देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर 42 से लेके 60% की जो पॉपुलेशन है वो इससे ग्रसित है, मतलब उसको ये डिसऑर्डर है, उसे पता भले ही ना चल रहा हो बट उसको ये डिसऑर्डर है। आधे मन में सोच रहे होंगे भाई कौन सा वाला टाइप का डिसऑर्डर है जो मैम ने शुरुआत में ही बोल दिया कि ये डिसऑर्डर तुमको भी हो सकता है। चलिए आइए इसके बारे में आगे की कहानी सुनते हैं। अब यहाँ पे ये जो डिसऑर्डर होता है ये मैंने आपको बता दिया कि आपके ब्रेन के अंदर जो आपकी नर्व्स हैं उसको ये इफेक्ट करता है। अब जैसे कि इसमें क्या है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसके अंदर ये डिसऑर्डर है तो वो मैक्सिमम 1 घंटे तक किसी भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, बट 1 घंटे के बाद में वो किसी भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। जिसके कारण जब इनकी शादी थी तो इन्होंने मिनिमम मेकअप, या आप कह सकते हैं सबसे कम से कम मेकअप इन्होंने पुट ऑन किया था, क्योंकि मेकअप करवाने के लिए भी, जैसे कि जब आपका ब्याह होगा, लड़कियों की जब शादी होगी तो वो जब मेकअप करवाने जाएंगी तो कम से कम 3 से 4 घंटा जो मेकअप आर्टिस्ट होती है वो ले जाती है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप इतनी देर तक किसी भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, जैसे कि तुम्हारी हालत है। आधे से ज्यादा को तो ये बीमारी है कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए बस वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ये एक तरीके का हमारे दिमाग के अंदर डिसऑर्डर ही है। उन्हें ये बात मालूम है कि भाई पढ़े बिना सिलेक्शन नहीं होगा, बट फिर भी वो सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए बिना पढ़े हमारा सिलेक्शन हो जाए। किताब खोल के बैठे, है ना, क्या हुआ, किताब जो है वो खोल के बैठे, एक पन्ना पढ़ा, एक पन्ना पढ़ने के बाद में क्या हो गया, बंद कर दिया। जस्ट 15 to 20 मिनट्स में आपका कॉन्सेंट्रेशन भंग हो गया, है ना।
अब चलो ये तो बात समझ में आई कि इसमें कंसंट्रेशन जो है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। अच्छा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा तो इसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, आउटकम भी तो निकल के आएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को ये डिसऑर्डर होता है तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाएगा। साथ में मान लीजिए कि उसने 2 पन्ने 3 पन्ने पढ़ के खत्म किए हैं, या मान लो उसने कोई स्क्रिप्ट पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, तो वो उसको भूल जाएगा, उसे याद ही नहीं रहेगा कि उसने क्या पढ़ा था, वो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है किसी चीज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर पेपर में पूछा जा सकता है। इसका दूसरा नाम ये भी पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किस चीज को इफेक्ट करता है। इवन क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि कौन सी एक्ट्रेस के अंदर आपको ये सिंड्रोम या फिर ये डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिला। आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बड़े बनाते हैं, जनरल टाइप के क्वेश्चन। हम लोग वहां भागते रहते हैं किताबों के पीछे, लेकिन एग्जामिनर आजकल जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिसऑर्डर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। तो फिर इसको सही कैसे कर सकते हैं? आधे सोच रहे होंगे यस मैम यही है वो जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है ना। आपको नहीं है ये डिसऑर्डर। ओके, आपको सिर्फ एक ही भूत सवार है, बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए। इस भूत को थोड़ा सा उतारो, सब बढ़िया होने वाला है ना। अच्छा, तो इसको क्योर कैसे किया जा सकता है? अरे क्योर करने के लिए तो हम तुमको पिछले 4 सालों से एक ही बात बताते आ रहे हैं, तुमने माने ही नहीं। क्योर करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज के ऊपर प्रॉपर ध्यान लगा के नहीं बैठेंगे, या ओपन एरिया के अंदर अगर आप रहना शुरू नहीं करेंगे, तो ये धीरे धीरे करके डिसऑर्डर बढ़ता जाता है और आगे चल के और ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अभी मान लो 1 घंटे आप चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, एक समय के बाद में 30 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या इसके लिए कोई दवाई ववाई नहीं है? दवाई के लिए देखो डॉक्टर जो है कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, लेकिन उनका भी कहना यह है कि ये सब चीजें जो है वो मेडिटेशन से ही क्योर की जा सकती हैं। तो आज मैंने आपको इसके बारे में बताया, बड़ा सुर्खियों में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको मालूम हो कि भाई क्या चल रहा है। तो आलिया भट्ट के लिए ये मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से अटेंशन ना कर पाना, उसी को हम ये बोलते हैं। और इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर हाइपर हो गया यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स में आप देखेंगे जैसे कि आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, अगर जबरदस्ती आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो वॉमिट होने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, लड़कियां कहेंगी मैम बस यही है मैम, मुझे, तुम लोगों को कुछ भी नहीं है इसमें से। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो काफी सारे लोगों को जो घबराहट होती है उसमें फिर वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं गुस्सा आने लगता है, एग्रेशन फिर वो बाहर निकल के आने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये हमारी बॉडी के अंदर बचपन से ही होता है, बट समय के साथ साथ ये क्या होता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में खत्म नहीं होता और वो आगे चल के दिक्कत देना शुरू करता है। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरा आंसर करके बताइएगा एमपॉक्स के बारे में, वो जो नया वाला वेरिएंट आजकल यूरोप के अंदर चल रहा है उसके बारे में, और ओमनिकोन के बारे में। इन तीनों के बारे में जरा कमेंट बॉक्स के अंदर एक एक लाइन लिख के तरफ थोड़ा बहुत बता दीजिएगा कि इनके लिए कौन सी वैक्सीन है या फिर इनके सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। चलिए, तो फिर मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।